नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जिंदगी बदलने वाली वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जो आपको सिखाती है कि सच्ची खुशी और शांति का राज कहाँ छुपा है, और वो है अभी इस पल में। ये बुक है द पावर ऑफ नाउ बाय इकर्ट टोले। ये एक ऐसी बुक है जो आपको अपने दिमाग के शोर से निकालकर जिंदगी के असली सुकून तक लेकर जाती है। इस कुछ मिनट्स के सफर में हम इस किताब के दिल को छू लेने वाले लेसन्स को एक्सप्लोर करेंगे, जो आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने हर पल को जी सकते हैं, अपने दुखों को पीछे छोड़ सकते हैं और एक गहरी शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस अमेजिंग बुक के राइटर इकर्ट टोले कौन है। ये एक आम इंसान है जो एक दिन अपनी जिंदगी के दुख और एंजाइटी से तंग आकर एक गहरे स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरे। उनका ये अनुभव इतना पावरफुल था कि उन्होंने उसे दुनिया के साथ शेयर किया और द पावर ऑफ नाउ लिखी, एक ऐसी बुक जो दुनिया भर में लाखों लोगों के दिल को छू गई। सोचिए दोस्तों, कितनी बार हम अपने पास्ट के रिग्रेट या फ्यूचर की चिंता में खोए रहते हैं। कभी अपने बॉस की डांट याद आती है, कभी कल के एग्जाम की टेंशन होती है, लेकिन इन सब के बीच हम वो पल भूल जाते हैं जो अभी इस वक्त हमारे पास है। इकर्ट टोले कहते हैं कि सच्ची शांति सिर्फ अभी में मिलती है, ना कल में ना परसों में। ये किताब कोई रिलीजियस लेक्चर नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग के शोर को शांत कर सकते हैं और हर पल को पूरी तरह से जी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस किताब के 10 की लेसन्स जो आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और हाँ, नो डाउट इस बुक के लेसन्स बहुत पावरफुल हैं, पर ये उनकी ही लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जो इसके लेसन्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। एक बार करके तो देखिए, सच में आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए साथ में एक्सप्लोर करते हैं इस अमेजिंग बुक को। लेसन 1, द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू हैव। इकर्ट टोले का पहला और सबसे बड़ा लेसन है द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू हैव। ये पल जो अभी आप जी रहे हो, यही आपकी असली जिंदगी है। ना आपका पास्ट आपकी हकीकत है, ना आपका फ्यूचर। लेकिन हम अक्सर इस पल को मिस कर देते हैं क्योंकि हम या तो पास्ट के बारे में सोच रहे होते हैं या फ्यूचर की चिंता कर रहे होते हैं। सोचिए, जब आप अपने दोस्त के साथ कॉफी पी रहे होते हो, तब भी क्या आप पूरी तरह वहां होते हो या आपका दिमाग किसी और चिंता में उलझा रहता है? टोले कहते हैं, जब आप इस पल में पूरी तरह मौजूद होते हो, तब आपको एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। तो दोस्तों आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने पर ध्यान दो, उसका टेस्ट, टेक्सचर और खुशबू को महसूस करो। देखो कैसे ये छोटा सा पल आपको सुकून देता है। लेसन 2, द माइंड इज नॉट योर मास्टर। टोले का दूसरा लेसन है कि आपका दिमाग आपका मास्टर नहीं है। हमारा माइंड एक टूल है, लेकिन हम अक्सर उसके गुलाम बन जाते हैं। वो हमें निगेटिव थॉट्स, चिंता या पुरानी यादों में उलझा देता है। टोले कहते हैं, आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप वो कॉन्शियसनेस हो जो इन थॉट्स को ऑब्जर्व करता है। एक बार टोले खुद इतने डिप्रेशन में थे कि उन्होंने सोचा कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि वो अपने दिमाग के शोर से अलग हो सकते हैं। उन्होंने अपने थॉट्स को देखना शुरू किया और धीरे धीरे नंबर ऑफ थॉट्स कम होने लगे और उन्हें शांति एक्सपीरियंस होने लगी। दोस्तों, अगली बार जब आपका दिमाग आपको टेंशन दे, तो एक पल रुक कर अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। सोचो कि सिर्फ एक थॉट है, मैं इससे बड़ा हूँ। ये छोटा सा स्टेप आपके दिमाग को शांत कर सकता है। लेसन 3, लेटिंग गो ऑफ द पास्ट। टोले कहते हैं कि पास्ट एक कहानी है जो आपका दिमाग बार बार सुनाता है। हर बार जब आप पुरानी गलतियों या दुख के बारे में सोचते हो, आप उसे अपने अभी के पल में ला रहे होते हो। लेकिन क्या पास्ट को याद करने से कुछ बदल जाएगा? नहीं ना। टोले का सजेशन है, पास्ट से सीखो लेकिन उसमें मत जियो। अगर आपकी कोई पुरानी याद आपको परेशान करती है तो उसे ऑब्जर्व करो, उसे एक्सेप्ट करो और फिर उसे छोड़ दो। ये प्रोसेस आपको इमोशनली फ्री करता है। तो आज एक पुरानी याद जो आपको दुख देती है उसके बारे में लिखो, फिर उसे एक्सेप्ट करो और सोचो, ये अब मेरी रियलिटी नहीं है,
यह आपको लाइट फील कराएगा। लेसन 4, स्टॉप वेटिंग फॉर द फ्यूचर। हम अक्सर सोचते हैं जब मुझे ये जॉब मिल जाएगी तब मैं खुश रहूंगा, या जब मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तब मैं शांति से जीऊंगा। लेकिन टॉली कहते हैं फ्यूचर भी एक इल्यूजन है। जब वे फ्यूचर आएगा तब भी आपका दिमाग कोई नया एक्सक्यूज ढूंढ लेगा। सच्ची खुशी अभी है, यह पल, ये मोमेंट, यही आपका फ्यूचर है। सोचिए, अगर आप अभी खुश नहीं हो सकते तो कल कैसे होंगे? दोस्तों, आज से ये सोचना बंद करो कि खुशी कल मिलेगी। इस पल में कुछ छोटा सा करो जो आपको खुशी दे, चाहे वो एक अच्छी सी चाय पीना हो या अपने परिवार के साथ हंसना हो। लेसन 5, द पेन बॉडी। टॉली का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, द पेन बॉडी। ये वो इमोशनल पेन है जो हम अपने अंदर स्टोर करते हैं, पुराने दुख, गुस्सा या रिसेंटमेंट। ये पेन बॉडी टाइम टाइम पर जागता है और हमें निगेटिव थॉट्स में डुबो देता है। टॉली कहते हैं कि ये पेन बॉडी तब तक आप पर कंट्रोल रखता है जब तक आप उसे अपने से अलग नहीं करते। इसका एक ही तरीका है, उसे ऑब्जर्व करो, उसे जज मत करो और उसे पूरी तरह महसूस करो। जब आप ऐसा करते हो कि पेन बॉडी धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप गुस्से या दुख में हो तो एक पल रुक कर अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो। सोचो, ये मेरा पेन बॉडी है, यह आपको उससे फ्री करने में मदद करेगा। लेसन 6, एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज। टॉली का एक और पावरफुल लेसन है, एक्सेप्ट द प्रेजेंट मोमेंट एज इट इज। जिंदगी में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो हमें पसंद नहीं होती, जैसे ट्रैफिक जाम, एक बुरा दिन ऑफिस में या कोई पर्सनल प्रॉब्लम। लेकिन टॉली कहते हैं कि इन सिचुएशन से लड़ने से सिर्फ और दुख होता है। जब आप इस पल को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हो तब आप उसमें शांति पाते हो। इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश नहीं करोगे, लेकिन पहले उस पल को एक्सेप्ट करो जो अभी है, और फिर बिना अपनी मेंटल पीस को डिस्टर्ब किए हुए जो रेलेवेंट एक्शन लेना हो ले लो। दोस्तों, अगली बार जब आप किसी मुश्किल सिचुएशन में हो तो एक गहरी सांस लो और बोलो, मैं इस पल को एक्सेप्ट करता हूँ। यह आपको इंस्टेंटली शांति देगा। लेसन 7, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टॉली सिखाते हैं कि अपने थॉट्स और इमोशन को ऑब्जर्व करना एक सुपर पावर है। जब आप अपने दिमाग के शोर को एक तरफ से देखते हो तो आप उसके कंट्रोल से बाहर निकल आते हो। ये ऑब्जर्वेशन आपको एक इनर स्टिलनेस देता है। टॉली कहते हैं कि जब वो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो उन्हें एक गहरी शांति का अनुभव होता है। एक एवरेज पर्सन के माइंड में 60,000 थॉट्स आते हैं एक दिन में, और उनमें से 75% थॉट्स निगेटिव होते हैं और 95% थॉट्स रेपिटेटिव होते हैं। और जब आप कॉन्शियसली अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो तो ये नंबर ऑफ थॉट्स बहुत कम हो जाते हैं और आपको इनर पीस महसूस होता है। तो दोस्तों, हर दिन 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करो, सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो बिना उन्हें जज किए। यह आपको अपने दिमाग का मास्टर बनाएगा। लेसन 8, द ईगो एंड इट्स ट्रैप्स। टॉली का एक और गहरा कॉन्सेप्ट है द ईगो। ये वो पार्ट है हमारे दिमाग का जो हमेशा अपने आप को इम्पोर्टेंट बनाना चाहता है। ईगो हमें दूसरों से कंपेयर कराता है, हमें गुस्सा दिलाता है और हमें शांति से दूर रखता है। टॉली कहते हैं कि ईगो से अलग होना जरूरी है। जब आप अपने ईगो को पहचान लेते हो, जैसे कि जब आप किसी से जेलस फील करते हो या किसी बात पर ओवर रिएक्ट करते हो, तब आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों, अगली बार जब आपका ईगो जग जाए तो उसे ऑब्जर्व करो और सोचो, ये मेरा ईगो बोल रहा है, मैं इससे बड़ा हूँ। ये आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा। कहते हैं ना, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। तो इंसान को हमेशा पोलाइट और हम्बल रहना चाहिए। लेसन 9, फाइंडिंग इनर पीस। टॉली का अल्टीमेट लेसन है कि सच्ची शांति आपके अंदर ही है। ना कोई जॉब, ना कोई रिलेशनशिप, ना कोई पैसा आपको वो शांति दे सकता है जो आपके अपने इनर सेल्फ में मिलती है। ये शांति तब मिलती है जब आप अपने थॉट्स के शोर से ऊपर उठते हो और अपने असली स्वरूप मीन्स प्योर कॉन्शियसनेस को अनुभव करते हो। टॉली कहते हैं कि ये शांति हमेशा आपके अंदर मौजूद है, बस आपको उसे टैप करना है। हर पल में थोड़ी सी अवेयरनेस लाओ और आपको ये शांति मिल जाएगी। लेसन 10, लिविंग इन द नाउ। टॉली का फाइनल लेसन है लिव इन द नाउ। हर पल को पूरी तरह जियो। जब आप अपने दोस्त के साथ हंस रहे हो
तो उस हंसी में खोए रहो। जब आप काम कर रहे हो तो उस काम में पूरी तरह ध्यान दो। ये छोटे छोटे पल ही आपकी जिंदगी हैं। टॉली कहते हैं कि जब आप इस पल में जीते हो तो आपका दिमाग शांत हो जाता है और आपको एक अजीब सी खुशी और शांति का अनुभव होता है। तो दोस्तों अभी से शुरू करो, ये पल जियो पूरी तरह। दोस्तों द पावर ऑफ नाउ पढ़ने के बाद मुझे एक बात समझ आई। हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचने में। कितनी बार हम अपने जॉब की स्ट्रेस, फ्यूचर की चिंता, पास्ट के रिग्रेट्स में इतना खोए रहते हैं कि अपनी प्रेजेंट लाइफ हेल लगने लगती है। हमें फ्यूचर का डर क्यों सताता है? क्योंकि जिंदगी हमारे प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती है। यकीन मानो किसी की लाइफ प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलती। फ्रेंड्स, लाइफ बहुत अनसर्टेन है। कब क्या हो जाए नोबडी नोज। हम जिस फ्यूचर की चिंता में लगे हुए हैं, क्या गारंटी है कि हम तब तक जिंदा रहेंगे ही? अभी हुआ ना एयर इंडिया का प्लेन क्रैश, कितने लोगों की डेथ हो गई। क्या उन सब लोगों ने बिना फ्यूचर की चिंता किए हुए अपने प्रेजेंट को अच्छे से जिया होगा? नहीं। हर इंसान यहाँ फ्यूचर को सिक्योर करने की चिंता में लगा हुआ है। दोस्तों, जो है अभी है, जी लो इस प्रेजेंट मोमेंट को। प्रेजेंट में जीने की आदत हो गई ना तो पूरी जिंदगी आपकी ब्लिसफुल हो जाएगी। वो फ्यूचर भी तो कभी ना कभी आपका प्रेजेंट बनेगा ही ना। तो फोकस प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह जीने में लगाओ। फ्यूचर अपने आप अच्छा होता जाएगा। जब मैंने इस बुक के प्रिंसिपल्स अप्लाई किए तो मुझे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी तो मेरे पास ही थी, अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में। देखो यार, जो होना है सो होना है, तो किस बात का रोना है? देख लेंगे जो फ्यूचर में होगा, बट अपना प्रेजेंट खुल के जीना है, बिना पास्ट के रिग्रेट और फ्यूचर की टेंशन लिए हुए। आप भी सोचो, आपका वो कौन सा पल है जो आप मिस कर रहे हो? क्या आप अपने फोन में खोए हो जब आपका परिवार आपके साथ है? क्या आप कल की चिंता में आज का सुकून छोड़ दे रहे हो? टॉली का ये मैसेज सिंपल है लेकिन जिंदगी बदलने वाला है। अभी जियो, इस पल में जियो। तो दोस्तों, अब वक्त है एक्शन लेने का। आज से एक छोटा सा वादा अपने आप से करो कि आप हर दिन कुछ पल के लिए पूरी तरह इस मोमेंट में जियोगे। एक छोटा सा स्टेप लो, चाहे वो 5 मिनट का मेडिटेशन हो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना हो या अपने पेन बॉडी को एक्सेप्ट करना हो। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप इस पल में क्या महसूस कर रहे हो। और अगर आपने द पावर ऑफ नाउ नहीं पढ़ी तो अभी उठाओ और पढ़ो, ये आपको एक नई शांति देगी। सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाओ ताकि आपको हर नई इंस्पिरेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। चलो दोस्तों, अभी से शुरू करो, इस पल को जियो और अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करो।